जैसे कि आप मुझे जानते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को सीपीसी पढ़ना है तो ऑर्डर 1 से 51 तक अगर सीपीसी स्टार्ट कर दे तो क्यों ना ऑर्डर 1 से सीपीसी स्टार्ट करूं यार, व्हाई टू वेट फॉर ऑर्डर 1 टू 51। अगर मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर नंबर 1 जो स्टार्ट होता है मेरा, वो पहले ही स्टार्ट होता है हमारा ऑर्डर नंबर 1। ये आपको बताएगा कि प्लेंटिफ कौन है और डिफेंडेंट कौन है, ठीक है। हु इज प्लेंटिफ एंड हु इज डिफेंडेंट, वादी कौन है, प्रतिवादी कौन है। तो प्लेंटिफ इज अ पार्टी हु इनिशिएट्स अ लॉसूट बिफोर अ कोर्ट, यानी कि वो एक लीगल रेमेडी लेने कोर्ट से आता है। कैसी रेमेडी है, लीगल रेमेडी है। आगे देखिए डिफेंडेंट कौन है, वो जो पर्सन अगेंस्ट होम द सिविल सूट हैज बीन इनिशिएटेड, वो बंदा जो वादी है प्रतिवादी को गोली मारने आता है। क्या गोली मारने आता है, नहीं, गोली नहीं, वो गोली मारने आता है। एक उसके पास लीगल रेमेडी मांगने आता है, तो किससे मांगने आता है, हमारे कोर्ट से मांगने आता है। मैं आप लोगों को कोर्ट की हायरार्की भी समझाऊंगी कि ये कोर्ट कौन सा कोर्ट होता है और कौन से कोर्ट में कौन से, जैसे मैं आपको कहूं कि जो जूनियर कोर्ट होता है क्या वो एक सिविल सूट सुन सकता है क्या, यस, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन की बात है। सारी की सारी चीज किस पे डिपेंड करती है, हमारी ज्यूरिसडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो व्हाट इज अ ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन है क्या, ज्यूरिसडिक्शन वो है कि क्या कोर्ट सुन सकता है या नहीं, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ज्यूरिसडिक्शन। तो मैंने आपको बता दिया हु इज अ प्लेंटिफ, वादी होता है जो कोर्ट में आता है और लॉ सूट लाता है। तो भाई लॉ सूट का मतलब क्या होता है, केस। और अगर मैं इसे कहूं केस के अलावा अगर मैं इसे कहूं तो क्या है, सूट, जिसका झगड़ा करने आप कोर्ट में आते हैं। क्या करने आते हैं, झगड़ा करने आते हैं, ठीक है। तो ये फाइट होगी किसके बीच में, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में। तो ये दोनों कौन है, राइवल्स। झगड़ा झगड़ी मत करो, गांधी जी को याद करो, वादी को ये बात समझाओ, ओके। तो आप नेक्स्ट में कहूं रूल नंबर 1, तो सारे रूल्स आप लोगों को याद करने हैं क्या, समझने हैं। याद हमको कुछ नहीं करना होता है ना। Jointer of plaintiff, all persons may be instituted following two conditions are satisfied। जहां पर अगर वादी को एक सूट करना है, एक केस करना है, एक झगड़ा करना है, तो उसको लेकर 2 कंडीशंस की सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। तो पहली कौन सी कंडीशन होगी, पहली ये कंडीशन होगी, देख लीजिए आप। इसमें आप लोगों को 2 ऐसी कंडीशंस है जिसको आपको फॉलो करना है, समझना है। तो वो कंडीशन हमारी कौन सी होगी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो हम लोगों को कंडीशन सेटिस्फैक्शन हो जाएगी। The right to relieve allies to exit each plaintiff arises out of the same act or transaction। यानी कि ऐसा राइट जो रिलीफ मांगा, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, पेट में दर्द है, बुखार है, तो रिलीफ मांगने जाते हैं। तो each plaintiff arises out of the same, यानी कि ट्रांजैक्शन जो होगा वो कैसा होगा। मैं आपको बता दूं, एक वादी भी होता है, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, जितने आप चाहो उतने वादी हम लोग केस में लगा सकते हैं। तो ये बारीकियां जो है आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, nobody will make you understand on this point कि वादी प्रतिवादी क्या और इनके रोल्स क्या होते हैं, इनका सारा क्राइटेरिया क्या होता है। इफ सच पर्सन्स brought a separate suit in a common question of law, अगर एक प्रतिवादी है और एक वादी है, ये लोग क्या करते हैं, देखो कि मैं एक वादी हूं, एक प्रतिवादी है, मैं अलग से सूट करने गई हूं, मैं अलग से, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये बोल रहा है मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो अगर छोड़ने की बात आती है विस्तार से अगर मैं आपसे कहूं तो ये देखो, ए पब्लिशेस अ सीरीज ऑफ बुक्स अंडर द टाइटल द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। अब देखो ये दोनों ना सेम है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो है एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर ये लोगों को, नहीं तो अगर ऐसी बात आती है ना, कोई भी यूज करता है तो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का केस आ जाता है। कॉपीराइट क्या होता है आप लोगों को पता है, अगर तुमने मेरी नकल की तो देखिए मैं तुम्हारी नकल कैसे करवा के बताती हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 2 जो आपको बोलता है पावर ऑफ अ सेपरेट ट्रायल। सेपरेट ट्रायल का मतलब क्या होता
जहां पर सेपरेट बोला गया है, यानी कि तू तेरा देख के ले, मैं मेरा देख के लूंगा। तो अगर तुम तुम्हारा देख के ले रहे हो तो मैं तुम्हारा क्यों ना देखूं, है ना। दिस इज द ऑप्शन आई एम टेलिंग यू। पहले को ऐसा होना चाहिए एम्बैरेस, यानी कि जो प्रतिवादी है ना उसको ऐसा नहीं लगना भाई शर्म से है ना हम लोग पानी पानी हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज एम्बैरेसमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिले द ट्रायल ऑफ द सूट ऑफ द कोर्ट में, यानी कि देखो अगर जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है अगर उसको वो डिले करा है, यानी कि आगे आगे धकेलने की कोशिश कर रहा है या पर्पसली उसका यही काम है कि मरने तो अपना क्या जा रहा है, तो बाय द प्लेंटिफ्स टू द इलेक्शन, यानी कि कोर्ट उनसे पूछता है तुम बताओ, ठीक है हम नहीं बोलते तुम बताओ, या फिर ऑर्डर अ सेपरेट ट्रायल, मेक सच ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडिएंट। अब ये वर्ड जो है ना एक्सपीडिएंट, ये बहुत छोटू सा वर्ड है, बहुत छुपा हुआ वर्ड है। ये एक्सपीडिएंट का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बोलूं क्या, फास्टेस्ट थिंग ऑफ फास्ट, जो हम लोग अमिताभ बच्चन कहते हैं, ठीक है। अमिताभ बच्चन साहब जो है, एक्सपीडिएंट का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी फटाफट करके और निकल के साइड में हो जाओ, ठीक है। तो ये बात है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3। अब हमने तो वादी देख लिया कि कौन कौन वादी, मैंने कहा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये बात मैंने आपसे कही। अब मैं आपको बताती हूँ हु मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट। डिफेंडेंट इस कंडीशन में कौन कौन होना चाहिए, प्रतिवादी कौन कौन होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि और एनी राइट रिलीफ अलाइज टू एग्जिस्ट अगेंस्ट सच पर्सन अराइजेस आउट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। हमने वादी में भी देखा सेम ट्रांजैक्शन की बात करिए, बात तो एक ही है ना जनाब, हम लोगों को सिर्फ समझने की बात है। तो जहां पर सेपरेट सूट ब्रॉट अगेंस्ट सच पर्सन, जहां पर कॉमन क्वेश्चन, अब देखो यहां पर है ना मैंने एक नोट लिखा है कि एंड बिटवीन द क्लॉज ए एंड बी, रूल 1 and 3 ये क्लियर कर देता है कि जो दूसरी कंडीशंस अगर आप ऊपर पढ़ने वाले थे, जो आप ऊपर पढ़ चुके थे वो कंडीशंस को, मैटर वही है, एम्बायरेंस, डिले, और यहाँ तो इलेक्शन करके पूछा जाता है, कोर्ट बोलते हैं तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है। अगर उसमें तुम तुम्हारी राय नहीं देखे हो तो देखो फिर हम क्या करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हु मे बी जॉइंड आपने देख लिया, सेपरेट सूट ब्रॉट अगेंस्ट सच पर्सन, जहां पर कॉमन क्वेश्चन, जहां पर मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी, टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अब ये मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, ये है मल्टीप्लिसिटी, है ना। यानी कि उन चीजों को बढ़ाओ, क्यों देते हो जब एक ही चीज में कर सकते हो, एक ही केस लाओ ना। जजेस फ्री में थोड़ी बैठे हुए हैं, जजेस को भी बहुत सारा काम होता है, होशियार बनिए और स्मार्ट बनिए। चलिए, पावर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल व्हेन द जॉइंटर ऑफ डिफेंडेंट में एम्बैरेस, यानी कि अगर ऐसे लग रहा है कि सेपरेट ट्रायल, कोर्ट को लग रहा है ये जो 3A है, इसको क्या लग रहा है कोर्ट को कि भाई अब तो ये एम्बैरेस करेगा। आपने रूल 1 में देखा, रूल 3 सेम है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसी को पढ़ेंगे। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो कानून बनाया है वहां पर न्याय होना चाहिए। न्याय की बात है, मैं अगर आप एक पति हो, अगर आपके खिलाफ आपकी जो वाइफ है उसने अगर केस किया है तो मैं आपसे एक सजेशन दूंगी कि पहले आप सीपीसी को पढ़िए। चलिए रूल नंबर 4 को देखते हैं। कोर्ट में गिव अ जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर जॉइंट पार्टीज, यानी कि क्या एक जजमेंट में एक वादी के खिलाफ अच्छी हो जाती है, दूसरी वादी के खिलाफ अच्छा नहीं हो जाता है। क्या ऐसे हो सकता है? हाँ ऐसे हो सकता है, डेफिनेटली ऐसे हो सकता है। क्यों नहीं होगा भाई? अगर ऐसी बात है तो आप देखेंगे one or more plaintiffs as may be found entitled to relief against one or more defendants liable according to the respective liabilities। अब देखो मैंने एज अ प्रतिवादी 2 लाख रुपए लिया है तो मुझे 2 लाख ही भरना पड़ा है, सामने वाले ने 5 लिया है तो उसको 5 भरना पड़ेगा। तो अलग अलग ऑर्डर हुआ ना, मेरे को थोड़ी साहब बोलेगा, मेरे को थोड़ी जज बोलेगा तू भी 5 दे, फ्री फंड का पैसा है क्या? चलो ना, रूल नंबर 6 ये बोलता है रिलीफ क्लेम। रिलीफ क्लेम का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो आप कोर्ट के सामने क्लेम कर रहे हो, दावा कर रहे हो मुझे ये पैसा इस बंदे से लेके दे, तो वही रिलीफ होगा, वही मिलेगा आप लोगों को। जो तुम कोर्ट से मांगते हो वही कोर्ट आप लोगों को देगी। रूल नंबर 6 होता है जॉइंटर ऑफ पार्टीज लायबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। अब सेम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन जॉइंटली और सेवरली की बात कहूं मैं, अब अगर कहूं तो देखो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। अगर आप लोगों को इस बात को समझना है तो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को पढ़ लीजिए, आप इस ऑर्डर को, इस रूल को यूं समझ लेंगे। चलो रूल नंबर 7 पे आते हैं। व्हेन द प्लेंटिफ इज अ डाउट टू रेड्रेस whom to be sought, यानी मैं ऐसा बात ही मुझे पता ही नहीं है पैसे किससे लेने, किससे, कौन, क्या, कभी, काय को, कशाला, तो मुझे इस बात के लिए तो क्वेश्चन
कोर्ट के पास आना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि सर मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि इस प्रतिवादी से मुझे कितने पैसे बनते हैं, इस प्रतिवादी से कितने पैसे बनते हैं। वही तो करने आया हूँ, वही तो करने आया हूँ। नाउ रिप्रेजेंटेटिव सूट, ये सूट जो है रूल नंबर 8, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कोर्ट नहीं जा सकती। मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं बीमार हूँ, मैं सो रही हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है? मैं सो जाऊं? हाँ, मर जाऊं? मैं मर जाऊं? नहीं, मरो मत। रिप्रेजेंटेटिव आप क्या करोगे? रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करोगे। मेरी जगह पे जाके एक पर्सन जाएगा, फला फला ABCD, जिसको भी पकड़ के चलो, जिसको भी मान के चलो, तो वो क्या करेगा? वो कोर्ट केस में जाएगा और क्या करेगा? आपकी प्रोसीडिंग्स को वैसे देखेगा जैसे उसकी खुद की प्रोसीडिंग्स है। यानी एजेंट है ना, एजेंट के अलावा तो हो भी कौन सकता है यार। तो यहां पर देखो न्यूमरस पर्संस है, यानी कि ABCD ऐसे पर्संस है, आप समझिए कि 10 लोग हैं। तो 10 लोग की जगह एक जगह बंदा खड़े होके ये बोल सकता है कि हाँ भाई, तो हाँ भाई, क्यों ना भाई, ऐसे भी भाई। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। जब परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट से, तो इसको लेकर अगर आपको समझना है तो इसमें आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझनी है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, मैं आप लोगों को बता दूं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, एक पावर ऑफ अटॉर्नी होती है जनरल, दूसरी होती है स्पेशल। क्या होती है? एक होती है जनरल, एक होती है स्पेशल। दोनों सेम है क्या? फर्क इतना है, स्पेशल आप उस चीज के लिए देते हो कि तुम और कोई चीज के लिए ये काम नहीं करोगे। एजेंट तेरी औकात में रहना, एजेंट तू तेरी औकात में रहना, तो वो स्पेशल, उसी बात को हम दे रहे हैं। उसके बाद में आप देखेंगे द कोर्ट शैल इन एवरी केस परमिशन एंड डायरेक्शन अंडर सब रूल, यानी कि जो भी एक्सपेंस होते हैं, तो ये सारा का खर्चा जो होता है, समन्स का, विटनेस का सारा जो होता है, वो सारा पहले वादी भरता है। अगर आप लोगों ने कोर्ट फी ना भरी तो 100% मैं बोलूंगी कि आप लोगों को बाय बाय टाटा कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाक से बढ़ते हैं हम लोग। अब ऑर्डर नंबर 1 का रूल नंबर 8 बिल्कुल समझ चुके हैं। रिप्रेजेंटेटिव सूट, इसके कुछ कंडीशंस है। द पार्टीज मस्ट बी न्यूमरस, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, परमिशन होना चाहिए। ये रूल नंबर 8, जिसकी TN हाउसिंग बोर्ड एंड गणपति 1990 का केस था। Does the principle of res judicata apply to representative suit? Res judicata, मैंने बहुत सारे लॉयर्स को res judicata, अरे what is the kata? Which kata? It is the res judicata. Res judicata क्या मतलब, क्या होता है? एक बार डिसाइड होगा, फिर से मत आना मुंह लेके हमारे पास। ये कौन बोलता है? ये जज बोलता है। क्या बोलता है? ये बोलता है ना। तो इसका जो एक्सप्लेनेशंस है हम पढ़ेंगे। ओके, अब रूल नंबर 9 जो होता है मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर एंड नेसेसरी प्रॉपर पार्टी। अगर आपको स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड लॉयर बनना है तो नेसेसरी पार्टी, उन पार्टीज को लेके आओ जो जरूरतमंद है, नहीं जो जरूरी है कोर्ट केस के लिए। आप किसी को भी एरे गए उठा के अरे ये मेरा बाजू वाला है उसको लेके आता हूं तो नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। उसके बाद में आप देखेंगे मिस जॉइंडर, अगर आपसे कोई रह गया यानी कि आपने उसका बैंड बजा दिया, तो यहाँ पे नेसेसरी सूट में आप देखेंगे कि जो पार्टीशन सूट होता है, सिमिलरली द परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी, जब पब्लिक ऑक्शन होता है तो डिक्लेरेशन किया जाता है, ऑक्शन किया जाता है, सुनो गाँव वालों, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये किया जाता है प्रॉपर पार्टी। अब जो ग्रैंडसन है, देखिए हमारे जो होते हैं ना पापा जो होते हैं, दादाजी, पापा जी, भाई जी के बेटे जी, तो ये सारे बंदे जो होते हैं उसमें प्रॉपर पार्टी में आने चाहिए। क्यों मैं कह रही हूँ आपको पता है कि जब हमने रूल नंबर 1 का 3 और ये सब देखा था, तो इसके लिए आप जब केस बनाते हो ना तो ये पॉइंटर्स पे काम करोगे, वरना आपका सूट डिसमिस हो जाएगा, खारिज हो जाएगा और आप लोगों को खड़े भी नहीं रहने दिया जाएगा ना। नॉन जॉइंडर की बात करूं, जब कोई नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी है तो देखो नॉन जॉइंडर ऑफ द पार्टीज, जिसको जॉइंडर, मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर को अगर मैं साथ में ले लूं तो no suit shall be defeated by the reason of misjoinder and non-joinder of the court in every suit deal with the matter in। अभी देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो प्रोविजन है ये अप्लाई करेगा नॉन जॉइंडर को जब नेसेसरी, अगर जरूरत नहीं है तो क्यों कर रहे हो। सो द केस ऑफ नॉन जॉइंडर नेसेसरी पार्टी, आप क्या करेंगे, अगर सूट डिसमिस हो जाता है, खारिज हो जाता है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, अपील अपील अपील, है ना। तो अब लास्ट रूल ऑब्जेक्शन टू नॉन जॉइंडर पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक्स पार्टी होना चाहिए। ऑल ऑब्जेक्शंस को नॉन जॉइंडर में एक्स पार्टी शैल बी टेकन
The party shall be taken to the earliest possible opportunity in the cases where the issues are settled. अब आपको मैं जब आगे लेके जाऊंगी ना तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज क्या होता है, ये क्या होता है, मैं आपको बढ़िया बताऊंगी. Unless the ground of subsequently arises. अब देखो जो वेव किया जा सकता है. अब मैं आपको यहाँ पे सिंपल चीज बताती हूँ. जब कोई ऑब्जेक्शन लिया जाता है और कोर्ट को लगता है तो उसमें देखो हम ना गलती होते, इंसान जो होता है ना वो गलतियों का पुतला होता है. तो क्या सीपीसी के अंदर ऐसा प्रोविजन है कि हमें माफी मिल सकती है? यस, ऑर्डर 6 रूल 17 में हमें माफी मिल सकती है. आप अमेंड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. बदलाव ही जिंदगी का नाम है, तो इस जिंदगी के साथ आप वैसे चलिए तो कोर्ट भी आपको ऑर्डर 6 रूल 17 जिसे अमेंडमेंट कहा जाता है अलाउ किया जाता है. स्ट्राइकिंग एंड ऑर्डर, स्ट्राइक आउट और सब्स्टिट्यूशन का जो स्ट्राइक आउट का मतलब होता है निकाल के बाद, सब्स्टिट्यूट का मतलब है इसके जगह पे मैं या मेरी जगह पे तू. ना सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ. मैं तो हंसती हूँ कि इस बात को लेकर क्या ऐसे हो सकता है कि गलत नाम वादी का लिख दिया, मेरा नाम है पीयू, मेरा नाम लिख दिया प्रिया, वो तो आलियास हो गया, लेकिन अगर मेरा नाम कुछ और लिख दिया तो कैसे चलेगा? तो ये रूल है जो रॉन्ग नेम ऑफ प्लेंटिफ की बात करता है. इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, कोई इतना बड़ा पीएचडी नहीं है. पावर ऑफ अ कोर्ट टू प्लीडर टू एड्रेस. अभी देखो हम क्या करते हैं ना, खुद से जाके एड्रेस करने की बात करते हैं. तो कोर्ट में वकील साहब होता है ना, वो जाके एड्रेस करता है ना. क्या माय लॉर्ड, दिस इज द थिंग, माय लॉर्ड, योर ऑनर. ट्रायल कोर्ट में योर ऑनर चलता है, हाई कोर्ट में माय लॉर्ड चलता है. फिनिश ऑफ द टॉपिक ना. अब लास्ट हम देखेंगे कंडक्ट ऑफ सूट. सूट को कंडक्ट कैसे किया जाएगा, सूट को कंडक्ट कैसे, आप जो प्रॉपर पर्सन है, प्रॉपर पार्टी है, और अपीयरेंस ऑफ सर्वर प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट अगर बहुत सारे होते हैं तो कैसे. इसके बाद में अगर आपका जो सूट है वो डिसमिस हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है, अपील का ऑप्शन होता है. तो आप देखिए, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, अपील फ्रॉम एपेलेट डिक्री. जनरल प्रोविजंस क्या है, अपील टू ऑर्डर, अपील बाय इंडिविजुअल पर्सन. गरीब की कोई जिंदगी नहीं होती. अपील जो होती है ना वो कौन लेके आता है, मैं आपको बताती हूँ. अपील जो है इसमें हम जब कोई कोर्ट केस हार जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है अपील का. इसमें आप लोग क्या रिवीजन और रेफरेंस सुना है क्या? सीआरपीसी में तो रिवीजन सुना है, सीपीसी में रिवीजन सुना है, रेफरेंस सुना है और रिव्यू सुना है. तो मैं आप लोगों को ऑर्डर के साथ में ऐसा प्रोविजंस लेके आके बताऊंगी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो. चलिए, आप लोगों को अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ऐसे मेरे बहुत सारे वीडियोस आपसे मिलेंगे और मैं आप लोगों को हर एक्सटेंट तक हेल्प करूंगी. चलिए, बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल.